तो वो जो राजा होता है वो क्या करता है कि एक बार जो उसके राज्य में, जहां उसका राज्य होता है, जहां उसका महल वगैरह होता है, तो वो अपने राज्य में एक जो सड़क होती है वहां पर एक जो बहुत बड़ा जो पत्थर होता है वो वहां पर रखवा देता है। एक जो पत्थर होता है वो रखवा देता है वहां पर। और वो देखना चाहता होता है कि लोग इस पत्थर के बारे में, इस पत्थर के साथ में क्या करते हैं। क्या वो इसको हटाने का काम करते हैं या वो इसको यहीं पर पड़ा रहने देते हैं, और वो क्या करते हैं। तो वो ऐसे रखता है और वो कुछ अपने जो जासूस है उनको वहां पर बिठा देता है, और वो चेक करना चाहता होता है कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया जो है वो आ रही है, लोग इसके बारे में जो है वो क्या कह रहे हैं। तो बहुत सारे लोग गुजरते हैं। अच्छा, उसके कुछ जो मंत्री हैं वो भी वहां से गुजरते हैं। जो उसके मंत्री होते हैं वो वहां से गुजर रहे होते हैं। और वो मंत्री जब गुजरते हैं वहां पर तो कहते हैं कि देखो कितना बड़ा पत्थर जो है वो रखवा रखा है यहाँ पर। हमारे राजा का पता नहीं क्या हो गया है। हमारे राजा, ये सारी जो गलती है वो हमारे राजा की है। यहाँ पर इतना बड़ा जो पत्थर है सड़क के बीचों बीच में है जो रखवाया हुआ है, उसको ये नहीं है कि अपने राज्य में जो सड़कें हैं उसका ध्यान रखे। तो यानी कि वो उसको बुरा भला बोलते हुए वो वहां से निकल जाते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं वो निकल जाते हैं। एक दिन गुजर जाता है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। फिर एक दिन क्या होता है कि एक आदमी, एक थोड़ा सा जो बूढ़ा आदमी होता है, तो वो वहां से गुजर रहा होता है। तो वो जब रास्ते में जो पत्थर है वो पड़ा हुआ दिखता है, तो फिर वो पहला आदमी होता है जो पत्थर को हटाने की कोशिश करता है वहां से। तो वो पत्थर को हटाने की वहां से कोशिश करता है, और वो वहां से पूरा हटा रहा होता है उसको, पत्थर को पूरा जोर लगाता है वहां पर। तो नहीं नहीं हटता, वो पत्थर हटता नहीं है। तो जब वो पत्थर को वहां पर हटाने की कोशिश कर रहा होता है तो वो पूरा जोर लगा रहा होता है, लोग उसको देखकर हंसते हुए निकल जाते हैं। लोग उसको देखते हैं, वो हंसते हुए वहां से निकल जाते हैं, कोई उसका साथ देने के लिए नहीं आता। लेकिन वो आदमी लगा रहता है। फिर वो अपने घर जाता है, अपने घर जाकर वो जो बैलगाड़ी होती है वो लेकर आता है, उस पत्थर को उस रस्ते से बांधता है, खुद भी खींचता है, और उसका जो बैल है वो उसको भी जोर लगाता है, और वो किसी तरीके से उस पत्थर को सड़क से दूर करने में कामयाब हो जाता है। सड़क को दूर करने में वो कामयाब हो जाता है। और जब वो पत्थर को हटा देता है तो उसको नीचे देखता है कि उसके नीचे एक जो थैली होती है वो पड़ी हुई होती है, जिसके अंदर की सोने की जो अशर्फियां होती हैं, जो सोने के सिक्के होते हैं वो उसके अंदर पड़े हुए होते हैं। और उसके ऊपर एक जो नोट है वो लिखा हुआ होता है कि ये जो इनाम है वो तुम्हें राजा की तरफ से दिया जा रहा है, क्योंकि तुमने अपने रास्ते में जो मुसीबत आई हुई थी उसका सामना किया और उसको हटाने की कोशिश की। लेडीज एंड जेंटलमैन, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर आपके रास्ते में कोई मुश्किलें आएंगी, कुछ तकलीफें आएंगी, अगर तो आप उनसे भाग जाएंगे तो डेफिनेटली कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप उसका सामना करेंगे, उस मुश्किल से लड़ने की जो ताकत है वो अपने अंदर रखेंगे, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, तो उसके बाद बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपको मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मुश्किलों का सामना करेंगे उसके बाद जो बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपको मिलेंगी, जिससे कि आपकी जो जिंदगी है वो चेंज हो सकती है। राइट। तो दोस्तों, आशा है कि ये जो कहानी है ये आपको पसंद आई होगी। बेसिकली हर एक कहानी से हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। अगर प्रॉब्लम से भागेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर प्रॉब्लम का डटकर सामना करेंगे, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, उसको टैकल करेंगे, तो उसके बाद आपको बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज है वो मिलेंगी। हर एक प्रॉब्लम के बाद एक अपॉर्चुनिटी छुपी हुई होती है। लेकिन क्या आप उस प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं और उस अपॉर्चुनिटी का जो बेनिफिट है वो उठा रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। राइट। तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का, कि आपने कहानी को जो है वो यहाँ पर सुना है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं हमारा ये जो आज का सेशन है, आज के सेशन से हमें क्या कुछ यहाँ पर सीखने के लिए मिल सकता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। राइट। सो वेलकम टू कीवा काइपो इंडस्ट्रीज लेडीज एंड जेंटलमैन, और मैं धरिंदर सिंह, कीवा काइपो इंडस्ट्रीज हेड ऑफिस लुधियाना की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का दोस्तों ये जो सेशन है ये हर बार की तरह जो है वो खास होने जा रहा है। अपने बिजनेस को हम कैसे बढ़ा सकते हैं,
ऐसे कौन से कस्टमर हैं, ऐसे कौन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कस्टमर हैं जिनसे हम अपने बिजनेस को दुगना तिगना चौगुना जो है वो कर सकते हैं। आज उसके बारे में, आज उस कंसेप्ट के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, डबल योर बिजनेस, हम अपने बिजनेस को अगर डबल कर सकते हैं तो कुछ ऐसे कस्टमर्स की मदद से कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। यानी कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कस्टमर कौन से होते हैं दोस्तों? ऐसे कस्टमर कि जो नॉर्मल कस्टमर से ज्यादा बिजनेस जो है वो हमें दे सकते हैं, जिनके पास में पहले से ही बहुत सारी क्षमताएं हैं या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, उनके पास बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज हैं कि जो हम एक नॉर्मल कस्टमर में डेवलप करने में समय लग सकता है, लेकिन जिनके पास ऑलरेडी ये सभी चीजें हैं, हम उनको अपने साथ में अटैच कर कर यहाँ पर ढेरों सारी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो हम निकाल सकते हैं। राइट, तो माय डियर फ्रेंड, डबल योर बिजनेस। बिजनेस को डबल कैसे कर सकते हैं? 299 रुपीज के जो हमारे प्रोडक्ट हैं। यस माय डियर फ्रेंड, अभी इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज, ये तो 299 और उसके नीचे के जो हमारी प्रोडक्ट रेंज है, पहली चीज तो ये सभी की रेंज में आ जाती है। हर कोई इसको आसानी से खरीद सकता है, आप इसके ऊपर आसानी से बात कर सकते हैं, ये भी बहुत बड़ी चीज है। यानी कि इसके ऊपर आसानी से जो काम है वो किया जा सकता है। आप लोगों को आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी टीम में अपने साथ में जोड़ने के लिए। आपको रिपीटेड जो ऑर्डर है वो मिल सकते हैं। देखिए होता क्या है कि हम किसी को प्रोडक्ट देते हैं, एक बार ऑर्डर मिलता है, दूसरी बार ऑर्डर लेने में बड़ी मुश्किल होती है। एक बार तो हम चलो उसको दे भी देते हैं, चिपका भी देते हैं उसको, लेकिन दूसरी बार बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये जो कस्टमर है, यहाँ से हमें जो ऑर्डर है वो रिपीटेडली जो है वो मिल सकता है, बार बार जो ऑर्डर है वो हम ले सकते हैं। हमें जस्ट अपनी टीम के साथ में जो प्रॉपर प्लानिंग है वो हमें यहाँ पर करनी होगी। प्रॉपर प्लान जो है वो हमें यहाँ पर करना होगा, और वो कैसे होगा इसके बारे में जानेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, डॉक्टर स्पेशल जो कैटलॉग है, ये इसमें हमारी बहुत ज्यादा जो मदद है वो कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर स्पेशल कैटलॉग इसमें हमारी बहुत मदद जो है वो कर सकता है। हमें करना क्या है बेसिकली? सबसे पहले हमें क्या करना है? तो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले हमें आरएमपी जो हो गए, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो डॉक्टर आपको यहाँ पर गली गली में मिल जाएंगे, जो केमिस्ट हो गए, जो बीएमएस डॉक्टर्स हो गए, जो एमआर हो गए, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो गए। तो सबसे पहले तो हमें इनको ढूंढना है, इनको देखना है कि ये कहाँ कहाँ पर है। इनकी सबसे पहले हमें लिस्ट बनानी है। कोशिश कीजिए कि हम 10-10 लोगों की जो है वो यहाँ पर लिस्ट बनाएं, 10-10 लोगों की जो है वो लिस्ट बनाएं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि प्रोफेशनल वे में काम करना है। हमारा जो काम करने का तरीका है वो किसी हद तक प्रोफेशनल वे में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, प्रोफेशनल वे में काम कहाँ होता है? कंपनी के अंदर होता है। कंपनी के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो प्रोफेशनल तरीके से काम करते होते हैं, क्योंकि उनको जो सैलरी है वो मिलती है, और जो सैलरी मिलती है तो उनको उसी के अनुसार जो है वो उनको काम करना पड़ता है। राइट, ये बिल्कुल सिंपल सा चीज है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि एमआर होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अब जो एमआर होते हैं दोस्तों, इनके पास में क्या होता है कि इनके पास में डॉक्टर्स की लिस्ट होती है, केमिस्ट की लिस्ट होती है। वो केमिस्ट जो इनके आसपास में, इनको एक एरिया दे दिया जाता है कि भाई जैसे तुमको जो एरिया है वो तुमको दे दिया गया है, तो तुमको उसी एरिया में रहकर तुमको काम करना है। लेकिन हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि हमारे लिए कोई एरिया जो है वो बाउंडेशन नहीं है, हम पूरे इंडिया में कहीं भी जो है वो हम काम कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि एमआर के पास जो होता है वो उनके पास डॉक्टर्स की लिस्ट होती है, एरिया के डॉक्टर। इनके पास 40, 50, 100, 150 मैक्सिमम जो है वो इनके पास 150 डॉक्टर की जो है वो लिस्ट होती है, जिनको कि इनको बार बार मिलना होता है। अब जो कंपनी होती है, जो दवा की कंपनी होती है, दवाइयों की जो कंपनी होती है, वो क्या बोलती है, उसने एक शेड्यूल जो है वो बनाया हुआ है एमआर के लिए कि भाई साहब आपको हर हफ्ते इन डॉक्टर से, हर पूरे डॉक्टर से आपको मिलना है। हर हफ्ते जो है वो आपको इन सभी डॉक्टर से मिलना है। इनको टारगेट दे दिया जाता है कि डेली के आपको 8 डॉक्टर को, 10 डॉक्टर को या 12 डॉक्टर को आपको डेली का मिलना ही मिलना है। डेली के इतने डॉक्टर्स को आपको यहाँ पर मिलना ही मिलना है, इनको टारगेट होता है। उसके बाद आप जो मर्जी काम करो, नो प्रॉब्लम। उसके बाद केमिस्ट, जो उनके पास में जो केमिस्ट होते हैं उनको मिलना होता है, तो वो केमिस्ट जो है वो उनको बताते हैं कि आज इस डॉक्टर ने ये पर्ची लिखी है, ये पर्ची लिखी है, आपकी जो दवा है वो लिखी है या नहीं लिखी है, वो उनको केमिस्ट से पता चल जाता है।
यानी कि प्रॉपर प्लानिंग चल रही है, यहाँ पर प्रॉपर प्लान के साथ में काम होता है। अब हम क्या काम करते हैं, हम किसी पर्सन को मिलते हैं, वो पर्सन मना कर देता है, तो हम दोबारा से उसके साथ में मिलते नहीं है। दोस्तों यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो रही है। एमआर की तरह जो है वो काम करना पड़ेगा हमें, क्योंकि एमआर ये मान के चलते हैं कि 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, कई बार तो उनको 5-5 साल हो जाते हैं उन्हीं डॉक्टर से मिलते हुए। कोई उनका प्रोडक्ट लिख रहा होता है, कोई नहीं लिख रहा होता है, लेकिन वो मिलना कभी भी नहीं छोड़ते हैं। और कई बार क्या होता है कि मान लीजिए वो जो डॉक्टर को मिल रहे होते हैं, तो डॉक्टर जो है वो थोड़ा थोड़ा जो उनका पर्ची होता है वो सबका लिखते हैं, थोड़ी थोड़ी जो चीजें होते हैं वो सबकी लिखते हैं। और अब अगर 100 उनके कस्टमर हैं, और अगर एक डॉक्टर भी उनका 1 महीने का 10-10 हजार का भी अगर प्रोडक्ट लिख दे, अगर एक दिन में एक डॉक्टर उनका 500 रुपए का भी प्रोडक्ट लिख दे, तो पूरे महीने का 15,000 का एक डॉक्टर बन जाता है। 15,000 का एक डॉक्टर जो है वो उनका बन जाता है यहाँ पर। तो जरा सोच के देखिए कितना बड़ा जो बिजनेस है वो निकालते हैं। 5-5, 6-6 लाख रुपए की जो सेल होती है वो एक एक एमआर की होती है। और हम अपनी टीम में जितने मर्जी लोगों को खड़ा कर ले, जितने मर्जी लोगों को ट्रेनिंग दे रहे कि भाई अब एक एमआर 4-5 लाख की सेल करता है। सोचो अगर हमारी टीम में 10 लोग इसी तरीके से काम करना शुरू कर दें, तो दोस्तों 20-25 लाख की सेल आपकी कहीं पे भी नहीं गई है। काम फर्क क्या है कि हमें थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में जो काम है वो अपनी टीम से लेना है। देखिए काम खुद करना फिर भी आसान है, लेकिन किसी से काम करवाना बड़ा मुश्किल होता है। हम काम कर रहे हैं उनको सिखाइए और उनके साथ में जाइए। अब एमआर के साथ में उसका मैनेजर आता होता है कि ये ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप वो मैनेजर बनकर जो है वो अपनी टीम के साथ में जा सकते हैं कि चलो यार आज इधर जाके आते हैं, आज इधर जाके आते हैं, लेकिन निकलना पड़ेगा। बेसिकली क्या है कि हम लोगों को घर से जो है वो हमको निकलना पड़ेगा ही पड़ेगा, राइट। उनके साथ एमआरपी शेयर कीजिए, उनको बेनिफिट्स बताइए, बाय 1 गेट 1 फ्री है सर, उनको ये बताइए, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। कोई भी इतना मार्जिन जो है वो कंपनी नहीं देती है। रिटेल प्रॉफिट 100% रहता है। वो खुद देखेंगे कि यार अच्छा, इतना अच्छा जो रिटेल प्रॉफिट है वो यहाँ पर रहता है। केमिस्ट जो है वो आसानी से स्टॉक पॉइंट में कन्वर्ट हो सकते हैं। जो हमारे केमिस्ट हैं वो आसानी से हम उनको स्टॉक पॉइंट के अंदर जो है वो हम उनको कन्वर्ट आसानी से कर सकते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, बिकॉज दे हैव सफिशिएंट एरिया, क्योंकि उनके पास में एक सफिशिएंट जो एरिया है वो उनके पास में मौजूद है, और दे हैव कस्टमर्स ऑलरेडी, और उनके पास में जो कस्टमर्स हैं वो भी उनके पास ऑलरेडी मौजूद हैं। यानी कि उनके पास ये सभी जो चीजें हैं वो उनके पास में मौजूद रहती हैं, राइट। अब जो थिंग इज we need to convert them into our distributors and stock point। अब दिक्कत क्या है कि हमें उनको अपने डिस्ट्रीब्यूटर और स्टॉक पॉइंट के अंदर जो है वो अब हमें उनको कन्वर्ट करना है। क्योंकि देखिए अब जो केमिस्ट है उसके पास में एक सफिशिएंट एरिया है, दुकान उसने खोली हुई है, राइट। अच्छा उसके पास कस्टमर भी है, जो पेशेंट वगैरह उससे लगा हुआ है, जिसने दवा लेनी है वो उसी से लेने के लिए आएगा। तो जब आपका सामान वहां पर पड़ा होगा और उसको पता है कि मेरे को इस सामान पे मेरे को 100% रिटेल प्रॉफिट मिल रहा है, तो दोस्तों वो उसी सामान को बेचेगा। और 40-50 हजार, 1 लाख, 2 लाख लगाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी जो फाइनेंस होता है वो उनके पास ऑलरेडी मौजूद होता है। तो ये तो हमारे ऊपर है कि हम उन लोगों को अपने साथ में कन्वर्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। इस चीज को हमने दोस्तों ध्यान से सीखना है। यहाँ पर कन्वर्ट स्टॉक पॉइंट कैन डबल योर सेल। अगर हम स्टॉक पॉइंट को कन्वर्ट कर लेते हैं तो दोस्तों हम अपनी सेल को यहाँ पर आसानी से डबल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम अपनी सेल को यहाँ पर आसानी से डबल कर सकते हैं। बहुत आसान है, करने वाले के लिए आसान है, नहीं करने वाले के अरे यार ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो बहुत मुश्किल है, ऐसे तो नहीं हो पाएगा, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों जो नहीं करेंगे उनके लिए तो सभी चीजें जो है वो मुश्किल है। अरे उनके लिए तो सांस लेना भी मुश्किल है। वो कहते हैं सांस क्यों ले रहे हैं हम, सिंपल सी चीज है। हर एक चीज में नेगेटिव ढूंढने वाले के लिए सभी जो चीजें हैं वो उनके लिए नेगेटिव रहती है, राइट। माय डियर फ्रेंड, यू हैव दिस इन योर स्टॉक। और अगर आपके पास स्टॉक पॉइंट है, अगर आप स्टॉक पॉइंट आपकी टीम के अंदर स्टॉक पॉइंट है, तो चेक कीजिए कि जो डॉक्टर बिजनेस कैटलॉग है, ये जो प्रोडक्ट है ये सभी के पास में मौजूद होने चाहिए। ये जो कैटलॉग है ये सबके पास में होना चाहिए, और ये जो प्रोडक्ट है ये सभी स्टॉक पॉइंट के ऊपर मौजूद होने चाहिए। अवेलेबिलिटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लोग आपके पास आए, आपके पास अवेलेबिलिटी ना हो, तो दोस्तों वहां पर जो सेल है वो निकल कर नहीं आती है।
हमें फिर जो सेल है वो यहाँ पर नहीं मिल पाएगी अगर हम इस तरीके से चलते रहेंगे। यू हैव दिस इन योर स्टॉक, अपने स्टॉक में इन प्रोडक्ट को यहाँ पर जरूर रखिए, राइट। और आपका जो मार्जिन है वो वहां पर डबल होना शुरू हो जाएगा, योर मार्जिन विल बी डबल्ड, राइट। तो माय डियर फ्रेंड, डॉक्टर स्पेशल कैटलॉग जो है बहुत शानदार है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं और रेंज के अंदर प्रोडक्ट हैं। आपका काम है कि सिर्फ उनको दिखाना कि सर ये देखिए हमारे कीवा हर्बल सिरप, एक बार जाके बस उनको दिखा दीजिए, सर ये देखिए कीवा हर्बल सिरप, बाय वन गेट वन फ्री है सर हर किसी के ऊपर। सर जैसे कि हमारे सिरप्स में है, कफ सिरप है, डाइजेस्टिव केयर है, अस्मारी है, जैसे कि स्टोन क्रश, एपेजाइम डाइजेस्टिव सिरप है, हर्बो प्यूरिफायर है, याक्रूट केयर है। इसके अलावा सर हमारे पास में यूसी कंट्रोल है, शतावरी प्लस सिरप है, फीवर केयर सिरप है, मल्टी हर्ब हेल्थ टॉनिक है, एचबी टॉनिक है, बी कंप्लीट सिरप है। आप बताइए सर आपको कौन सा चाहिए? अच्छा सर फीवर केयर चाहिए, आजकल सर जो फीवर वगैरह है वो चल रहा है, मानसून वगैरह चल रहा है, बुखार वगैरह जो लोगों को चल रहा है। अच्छा सर एचबी टॉनिक चाहिए, इसकी सर बहुत जरूरत पड़ती है। बी कंप्लीट सिरप चाहिए सर, इसका सर बहुत ज्यादा डिमांड जो बना हुआ है, उनसे पूछिए। क्रीमिहार है, ल्यूकोरिया है, एंटासिड है, लैक्टोकेयर नेचुरल लैक्टेशन थेरेपी है, शुगर कंट्रोल सिरप है सर, बहुत डिमांड है इसकी। ब्रेन अप सर, ब्रेन टॉनिक, आप आसानी से इसके ऊपर बेच सकते हैं इसको। कासाहार सिरप है, एमटोन है, दर्द निवारक है, पाइस केयर है, सोरा केयर है, लेडी केयर टॉनिक है हमारे पास में, लिवर टॉनिक सिरप है, रक्षोदक सिरप है, यूट्राइन टॉनिक है, लाइकोपिन सिरप है, अस्मारी स्टोन क्रश सिरप है, आम दोशंटक सिरप है। इसके अलावा सर स्किन हेल्थ सिरप है, श्वासरी सिरप है, स्लिम केयर सिरप है, यकृत केयर है, हृदय अमृत है, हार्ट टॉनिक है, रिलैक्सो निद्रा सिरप है, सोटा केयर है, हार्मोन बैलेंस है, थायराइड केयर है, किड्स हेल्थ गेन टॉनिक है, किडनी हेल्थ सिरप है, कोलेजन टॉनिक है, मल्टीफोर्ट है, थंकुनी, तुलसी सिरप, वेट गेन टॉनिक, फीमेल केयर टॉनिक। सर आप बताइए आपको सिरप कौन सा चाहिए? सर इनमें से कम जो 10 सिरप है उसकी जो रेंज है वो जरूर मंगा के रखिए। 10 सिरप जो है उनकी जो रेंज है वो जरूर मंगवा के रखिए, अपने यहाँ पर जो अवेलेबिलिटी है वो करवा के रखिए। कौन कौन से जो पेशेंट उसके पास में आते हैं, डॉक्टर के पास कौन से पेशेंट आते हैं, केमिस्ट के पास कौन से जो पेशेंट है वो ज्यादा आते हैं, डायबिटीज के आते हैं, मोटापे के आते हैं, पेट के संबंधित समस्याओं के आते हैं, बुखार के आते हैं, कौन से आते हैं, तो वैसे जो प्रोडक्ट है वो उनके पास में अवेलेबल करवा दीजिए। सिंपल सी चीज है सर, इसको रख कर देखिए यहाँ पर, सर इसको रख के देखिए अपने यहाँ पर, इसको दिखाइए सर, प्रोडक्ट जो है वो आसानी से बिकेगा और आप खुद इसको बेच सकते हैं। और इसको बेनिफिट बताइए कि सर आपको बहुत सारा जो बेनिफिट है वो आपको मिल सकता है, और जब बेनिफिट बताएंगे तो डेफिनेटली दोस्तों बहुत कुछ जो है वो सीखने के लिए मिल सकता है, बहुत जो बड़ी जो सेल है वो आ सकती है। अच्छा सर सिर्फ के अलावा हमारे पास वेलनेस कैप्सूल और टैबलेट्स भी हमारे पास में है। अच्छा ये भी आपके पास है? जी बिल्कुल है सर। सर जैसे कि हमारे पास सभी जो प्रोडक्ट है बाय वन गेट वन है, और टैबलेट कैप्सूल में सर जैसे कि फ्लैक्सीड, लिवर केयर, कैल्शियम प्लस, स्पिरुलिना, मोरिंगा प्लस, ऑर्थो केयर, गैनो पावर, हार्मोन बैलेंस, कर्कमिन, आंवला, एसएचएन केयर, अश्वगंधा, एमवी टैबलेट, गिलोय, नीम कैप्सूल, वुमेन चार्ज, मैन चार्ज, ग्रीन टी, जिम्नेमा सिल्वेस्टर, रिंग प्लस, मूसली, शिलाजीत, इम्यूनिर, अस्थमा केयर, एमटोन, एंटी डायबिटिक, पाइल्स हेल्थ, स्टोन क्रश, थंकुनी, तगारा, बीपी केयर, सी केयर, एंटासिड, यूरिक एसिड, दर्द निवारक, डाइजेस्टिव केयर। सर ये सभी टैबलेट और कैप्सूल जो है वो हमारे पास में मौजूद है। और सर अभी हमारे पास में जो वेलनेस प्रोडक्ट की जो रेंज है वो और भी है हमारे पास में, जैसे कि 300 के नीचे नीचे, 299 के नीचे नीचे पंच तुलसी सर ड्रॉप्स के अंदर आ जाता है, गोल्ड तुलसी ड्रॉप, बहुत शानदार रिजल्ट है, ईयर ड्रॉप्स हो गए, आई ड्रॉप्स, टीविया ड्रॉप्स, एंटी स्नो ड्रॉप्स हो गए, एंटी पेन ऑयल हो गया, नित्य मुक्ति टैबलेट होगी, कफ केयर, इच रिलीफ, पेन रिलीफ स्प्रे हो गया, पेन रिलीफ क्रीम हो गया हमारा यहाँ पे। इसके अलावा सर पाइल सेड है, शी केयर क्रीम है, कॉन्स्टिपेशन केयर चूर्ण है। सर आप बताइए आपको चाहिए क्या? यानी कि वो जो आदमी है वो 10 से 15 प्रोडक्ट का ऑर्डर आपको आसानी से दे सकता है, क्योंकि ये एक ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कस्टमर है दोस्तों जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर मौजूद हैं, जिनके पास ऑलरेडी कस्टमर है, जो आपका प्रोडक्ट आसानी से आगे सेल कर सकते हैं। दिक्कत जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनके साथ में मिलकर बैठकर काम करने की, इनको समझाने की और इनके साथ मिलकर बैठकर काम करने की। और अगर ये काम हमने कर लिया तो बहुत कुछ जो है दोस्तों वो हम आसानी से अचीव कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। तो दोस्तों आशा है कि ये जो सेशन है आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा कि कैसे हम जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कस्टमर्स हैं उनके साथ में मिलकर बैठकर जो है काम कर सकते हैं, किस किस तरीके से जो काम है वो किया जा सकता है, अपने कस्टमर को कैसे हम उनके ऊपर जो पकड़ है वो बना सकते हैं,
यस माय डियर फ्रेंड, अपनी टीम को इसके बारे में ट्रेन कीजिए, उनको बताइए और चेक कीजिए कि वो डेली कितने डॉक्टर से मिलते हैं, कितने केमिस्ट से मिलते हैं, कितने लोगों की लिस्ट बनाते हैं, कितने लोगों के मोबाइल नंबर इकट्ठा करते हैं। अगर आपके पास जितने ज्यादा मोबाइल नंबर हैं उतना ज्यादा जो बिजनेस है वो आप बढ़ा कर सकते हैं, जितने ज्यादा मोबाइल नंबर होंगे, राइट। तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों कल सुबह जबरदस्त चीजों के साथ में मुलाकात होगी आपके साथ में, जबरदस्त सेशन के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।